धर्म की जो रक्षा करने की बात है, इस धर्म की चर्चा करने की बात है, और इस धर्म को अगर कोई बढ़िया से संभालने की चर्चा कोई हो रहा है तो इसके चक्कर में देख रहे सीजीआई पर जूता फेंका जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड हो जाता है। राकेश जो किशोर है खुलेआम कहते हैं सनातन की रक्षा मैं करूंगा। देखिए यही तो है आरएसएस और भाजपा का कूटनीति, बांटो और काटो, बांटोगे तो कटोगे और धर्म का एजेंडा हम फेंकेंगे उसी में फंसोगे। ये धर्म और जात का राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान। अगर इसकी बात न करें इनको एक वोट नहीं मिले। ये जब कहा जाता है एससी के बच्चे को, वाल्मीकि को जब मारा जाता है तो उस समय धर्म कहाँ हिंदू धर्म जाता है, उसको जात पूछकर मारा जाता है। यही जाति का जो आधार बनाकर ये लोग वोट मांगने जाते हैं। तो एससी एसटी को भी हिंदू मानते हैं, खाली धर्मांतरण करते हैं। उस समय जब इनको वोट लेना होता है तो कहते हैं एससी एसटी ओबीसी ईबीसी भी हमारा जात का है। और जब जहाँ पर इनको अब जाते हैं मंदिर में सामान्य होकर दर्शन करने, पता चल जाता है ये एससी एसटी है तो मंदिर धोया जाता है। बड़े बड़े राजस्थान के हमारे प्रतिपक्ष का नेता गया मंदिर में तो मंदिर में ले निकलने। ये काम तो हमने खैर उत्तर प्रदेश में भी देखा था जब अखिलेश यादव जो है सीएम आवाज छोड़े थे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जायसवाल जी, आप लोग लगातार सीजीआई के समर्थन में और जो है राकेश किशोर के खिलाफ में आप लोग लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनको जेल होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब ये किस तरीके से देख रहे हैं, ना तो कार्रवाई हो रही है ना तो जेल जाने की कोई आशा दिख रही है दूर दूर तक। देखिए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का एक सर्वोच्च पद है, गरिमा का पद है, जहाँ न्याय का आदमी लगाकर न्याय के उच्च पद पे बैठे हुए हैं, एससी भी है। और जिस तरह से आप देखे होंगे हरियाणा में क्या आईपीएस ने आत्महत्या कर लिया, और निरंतर जिस तरह से आज देश में पिछड़ा वर्ग का एक आदमी को जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसको पूछकर जाती हो उसको मारा गया, और निरंतर जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं इनका सिरप फेल हो जा रहा है, कहीं इंजेक्शन फेल हो जा रहा है, जिस तरह से बच्चों का जान मध्य प्रदेश में जा रहा है। इनका सवाल इन पर खड़ा करने के बाद सीधे धर्म पे आ जाते हैं। धर्म खतरे में है, आदमी खतरा में नहीं दिखता है, इनको धर्म खतरे में। जसवाल जी सीजीआई पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ आप जो है लगातार कार्रवाई की जो बात कर रहे थे, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लग रहा है देश में क्या चल रहा है ये मामला? वही तो बात है, वही स्वर्ण कास्ट का कोई रहता, उच्च जात का कोई व्यक्ति रहता तो अब तक ये लोग आग लगाना शुरू कर देते। एक बेचारा वो तो उसका धर्म मानना पड़ेगा कि उतने बड़े चीफ जस्टिस गोगोई साहब, इसने बड़े चीफ जस्टिस ने अपना आस्था से कहा कि हमको कुछ नहीं करना, तो वो उसको पद का ऊंचाई कहा जाता है, गरिमा कहा जाता है। जो दूसरे को त्याग करता है, जो गांधी जी ने व्यवस्था दिया है, संविधान दाता भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था को खड़ा किया है उसके तहत उन्होंने दया का भाव दिखाया। यही ये कह रहा अहंकारी जो वकील है राकेश किशोर कहता हमको ग्लानि नहीं होती है, मेरे को शर्म नहीं आता है, मैं चाहे एक करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्योंकि हमारे साथ सनातन पुरोधा माननीय मोदी जी कौन है रक्षक, कौन उनको पीछे संरक्षण दे रहा? कहा ना हमारे पीछे आरएसएस है, भाजपा है, क्योंकि उसी के संरक्षण में एक काम हो रहा है कि धर्म जाति के नाम पर कुछ डिवाइड। मोदी जी भी इस पर नाराज हुए थे जायसवाल जी। देखिए मोदी जी नाराज, उनका नाराजगी दिखता है, अगर नाराजगी दिखता तो धर्म मंगलसूत्र की बात नहीं करते। आज मंगलसूत्र दूर हो गया, आज 1.5 लाख रुपया गोल्ड हो गया और 2 लाख से ऊपर चांदी हो गया, तो मंगलसूत्र जिस पर हाथ रखते हैं मोदी जी, संसद भवन पर हाथ रखे, पैर छुए, संसद भवन खत्म कर दिए, संविधान पे माथा पटके अब संविधान खत्म करने का। और जिस सोना का भाव देखिए, वो मंगलसूत्र का नाम चुनाव में लिया, सोना मंगलसूत्र दूर दूर नहीं पहनेगा। तो ये लोग धर्म जाति का नाम न ले, आज एसटी एससी ओबीसी ईबीसी का रक्षा करने के लिए हमारे नायक राहुल गांधी जी निरंतर जो न्याय के लिए जननायक, हमारा जो लोगों को जोड़ने एक सूत्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, और जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो आज बिहार में एक मुहिम बना हुआ है, बिहार बदलाव की ओर है। बिहार में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य मजबूत करना है, बिहार में युवाओं को पलायन रोकना है, नौकरी देना है। गुजरात से अभी देखिए छठ का त्योहार चल रहा है, बिहार का सबसे बड़ा महापर्व। आज जाइए रेलवे स्टेशन में खबर करिए कि एक बाथरूम में 200 आदमी ठूसे जा रहे हैं। 12,000 ट्रेन चलाने की बात करती है सरकार, स्पेशल 12,000 ट्रेन चला रहा है। जब जनता सुरक्षित नहीं, बिहारियों से वोट मांगोगे, बिहार के लिए गाड़ी ट्रेन नहीं चलाओगे, बिहार के महापर्व को आप सम्मान नहीं दोगे, वोट मांगने आओगे, भाई बहनों मित्रों मैं वोट ले लो, ढोक डकैती कर दो, ये ड्रामा स्वांग नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं
कि मेरे घर ईद में इतना सेवैयां इतना खाना आ जाता था और कि हमको हमारे घर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। और वही योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जहाँ 50 मुसलमान का घर और वहाँ 100 हिंदू का घर, तो हिंदू कमजोर पड़ जाते हैं, मुसलमान हावी होते हैं। हाँ। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा अकेला घर था और पूरे अगल बगल में पठानों का घर में पला पड़ा हूँ और हमारे घर उनके रीति रिवाजों से बढ़ा। हाँ, पला बढ़ा। हाँ, तो उनके घर से मेरे पास ईद को सेवैया और भोजन आता था जो हम खा के हमारा पूरा घर में उस दिन खाना नहीं बनता था। तो या तो वो सत्य बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, या तो मोदी जी सत्य बोल रहे हैं। पहले ये प्रमाण लेने की जरूरत है। रहा बात गिरिराज सिंह जी बिहार के राजनेता, मंगलसूत्र मुजरा पर गए थे और कटोगे तो बटोगे और नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, बिहार के बच्चे पीटे गए। तो बिहार की दुर्दशा धर्म और जाति पर बांटने और काटने, जिस तरह से वो लोग चुनाव आयोग से समझौता करके वोट कटिंग करके 68-65 लाख वोट कटा गया। हाँ। उसमें कहा गया घुसपैठिया, सबसे बड़ा घुसपैठिया तो बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे इनके गोद में पल रही है। वो घुसपैठिया हुई कि नहीं? जो जिसको आप रख रहे हो और उधर कह रहे हो कि घुसपैठिया हो रहा है। आपके पास बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके पास 11 साल और 20 साल बिहार का शासन आप लोग का है। उसके बाद घुसपैठिया आ जाना तो आपको शर्मसार चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह जी का इस बयान महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति पहली बार नहीं है। ऐसा कई बार कई दफा उनके पार्टी की तरफ से, उनके तरफ से या फिर उनके समर्थक की तरफ से लगातार होती हुई नजर आ रही है। बिहार हो या फिर देश में किसी भी कोने में हो, कोई भी महिला, एक तरफ लोग कहते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बिहार में भी गारंटी दे रहे थे और पूरे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा, तो इनसे महिला असुरक्षित है। चाहे रेपिस्ट हो विजय सिंगर विधायक, चाहे विजय गौड़, चाहे तमाम नेता जो भाजपा के कुपात्र हैं, जो गिरिराज सिंह जैसे पात्र लोग हैं, जो धर्म जाति और महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। मुस्लिम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम एक गुलदस्ते हैं, एक गमले में फिट बैठते हैं, एक माले में पिरोए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये भारत सौहार्द का है, एकता का है। आज दीपावली का त्योहार हम भी मनाते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सारे भाई मनाते हैं, दीप जला के अपने अंदर की गंदगी को, असत्य को दूर करते हैं। और उस कलिक पोतने वाला काम गिरिराज सिंह क्या है? तो इसका असर कैसे और किस तरह से देख रहे हैं बिहार चुनाव पर? बिहार चुनाव में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने का। हाँ। ये लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे, तो इनकी राजनीति का एजेंडा नहीं। इनको मोदी जी एक एजेंडा दे के भेजे हैं कि तुमको हिंदू मुसलमान बुर्का और मुसलमान महिलाओं पे अपमान करना है, हम इधर मक्खन पालिश करेंगे।